अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज 3.3 के ये क्वेश्चंस हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंचे हुए हैं। ये मैट्रिक्स जो है वो कह रहा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का ए आपके पास है, आप उसके लिए ये चीज़ प्रूव करके दिखाएं। ये जो चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। मैट्रिक्स ए को आपने लिखना है जनरल फॉर्म में A11 A12 A13। 1 2 का मतलब होता है रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो ये जनरल फॉर्म लिखने का तरीका है 3 by 3 मैट्रिक्स का। अब ये अभी मैट्रिक्स है, ये ज़रा याद रखिएगा, ये बड़ी अहम बात है। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ से डिफरेंट होती हैं। लो जी, आपने सबसे पहले क्या काम करना है, इस मैट्रिक्स को आपने कांस्टेंट नंबर के से मल्टीप्लाई करना है। चाहिए देखें, मैट्रिक्स ए को के से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई होगा तो सारी एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यही वजह है कि ये सारी एंट्रीज़ के साथ ये देखें ये के आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपने इसका स्टेटस चेंज कर देना है। इसी तरह मैट्रिक्स से इसको डिटर्मिनेंट में ले आना है। इधर भी ये देखें के ए लिखा हुआ था, ये भी डिटर्मिनेंट फॉर्म में आ चुका है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूँ। अब के आपने बाहर निकालना है, तो अब वो मैट्रिक्स वाला हिसाब नहीं होगा कि आप एकदम से वो सिंगल के बाहर निकाल के आप रख दें, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब आपको रो वाइज और कॉलम वाइज आपको ये कांस्टेंट बाहर निकालना है। क्या मतलब ये है कि आप रो नंबर 1 में से आप अलहदा से कॉमन आएगा, रो नंबर 2 का अलहदा से कॉमन आएगा, रो नंबर 3 का अलहदा से कॉमन आएगा। और भाईजान यही तो फ़र्क होता है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का। जी मेरे भैया, समझ में आया आपको? तो इस तरह आपने डिटर्मिनेंट से 3 के निकालनी है बाहर, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो के क्यूब बन जाएगा। और ये क्या चीज़ है, ये ए डिटर्मिनेंट है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये देखें, हमने लेफ़्ट साइड यहाँ से शुरू किया था, के ए होल डिटर्मिनेंट, के ए, और ये है होल डिटर्मिनेंट, ये इसके इक्वल आ गया के क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट। और यही हमने प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11। ये मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, इसमें लैम्डा अननोन है, ये फाइंड करना है इसकी वैल्यू, जबकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो। तो अब आपने इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट शेप में लिख देना है। डिटर्मिनेंट के लिए ये बार होती हैं ऐसे सीधी, और मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ये देखें। तो डिटर्मिनेंट जो है वो इसका हो गया जी 0, सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है जी। अब आपने इसको सिंपल जो है एक्सपेंड कर लेना है, जैसे आपने 2-3 सवाल पहले किया था। आपने रो नंबर 1 से इसको एक्सपेंड करना है। पहले आपने 4 लिखना है, 4 का फिर ये माइनर आ गया रो और इसका कॉलम छोड़ के। लैम्डा जो है वो 1 2 की पोजीशन पे है, 1 + 2 3 ऑड नंबर होता है, इसका साइन चेंज किया जाएगा। और साथ में ये लैम्डा का माइनर आ गया। लैम्डा की रो छोड़ दें, लैम्डा का कॉलम छोड़ दें, बाकी जो 4 एलिमेंट आप जहाँ लिखेंगे वो उसका माइनर कहलाता है, MINOR माइनर। लास्ट में है +3, इसका साइन नहीं चेंज होता, तो साथ में उसका माइनर आ गया 3 का। अब आप इसको सिंपल कर लें जी, 3 - 18, यहाँ पे 7 डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके 7 - 2 × 6 12, और यहाँ पे 21 - 6 आ जाएगा। सो वेरी सिंपल, ये -15 आंसर आएगा ब्रैकेट का, 4 से मल्टीप्लाई होके -60। यहाँ पे 7 - 12 -5 आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होके +5 लैम्डा हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आएगा 21 - 6 का 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया 45। बहरहाल ये दोनों इधर शिफ्ट करें, 15 आ गया, 5 जो लैम्डा के साथ है इधर आके आप डिवाइड करेगा तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। एक और क्वेश्चन करते हैं जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है ये इसी एक्सरसाइज का। तो इसको रिवर्सल लॉ भी इसको कहते हैं। ए बी होल इनवर्स हमने प्रूव करना है कि ये इसके इक्वल होता है, जबकि ए और बी जो हैं वो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हैं। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिस, मैट्रिसेस का लफ्ज़ यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, मिसिंग है। बहरहाल तो ये हमने प्रूव करना है। तो बच्चों ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब असल में पता क्या है कि ए बी जो है इसका इन्वर्स, ए बी का इन्वर्स ये है। तो फिर हम अगर ए बी को इससे मल्टीप्लाई करें इसके इन्वर्स के साथ, तो आइडेंटिटी आनी चाहिए।
तो अब हमारा ये क्वेश्चन बन गया, एक्चुअली हमने ये प्रूव करना है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है ए बी का इन्वर्स इसके बराबर। तो आप -1 को छोड़ें, बेस में क्या लिखा हुआ है, बेस में ए बी ये वो मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स ये है, तो ए बी को इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आनी चाहिए, अगर आ जाती है तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको शुरू करते हैं, इसकी लेफ़्ट साइड से स्टार्ट लेते हैं। और चूँकि मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ब्रैकेट्स जो है यहाँ पे लहदा लगी हुई हैं, आप दरमियान में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर तो एक मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स आ गया है, और हमें पता है कि मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमेशा आइडेंटिटी आंसर आता है। अब ये जो आइडेंटिटी आई है इसको ए से मल्टीप्लाई करवा लें, और किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके वही मैट्रिक्स वापस आ जाता है हमारे पास। और लास्ट में ये इन दोनों को इन्वर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करके आई आ जाएगा। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया हो, बड़ी आसानी से मैंने आपको इसका सलूशन दिया है। आगे चलते हैं जी, अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, और इसके अलावा कह रहा है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, ये स्पेशल केस उसने दिया है। वैसे मैट्रिसेस का जो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, ये होल्ड नहीं करती जनरली, तो ये एक स्पेशल केस है। बहरहाल तो ये हमने प्रूव करना है कि ए बी जो है ये सिमेट्रिक है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है ना ये होता क्या है। तो बच्चों आपने याद रखना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो। अब आप कहेंगे सर ट्रांसपोज क्या होता है, तो ट्रांसपोज में आप ये ज़रा समझें, ध्यान से देखें। थ्री 1 3 और ये 2 2 हो गया, और ये 5 लगा लें, यहाँ पे आप 4, यहाँ पे 4 लगा लें, तो ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया जी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की निशानी मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। ये देखें इधर, इसके डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हों, छोड़ें उनको, नॉन ज़ीरो होनी चाहिए बस। तो इसकी ये वाली एंट्रीज ज़रा चेक करें, सेम है, ये देख रहे हैं आप। तो ये सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स होता है उसकी निशानी होती है कि अब आप इसका ट्रांसपोज भी लेंगे ना तो ये वही आ जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि इसकी रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें। ये देखें इसकी रो और ये पहली रो और पहला कॉलम सेम है। इसी तरह सेकंड रो और सेकंड कॉलम बिल्कुल सेम है, एलिमेंट सेम है। इसी तरह थर्ड रो और थर्ड कॉलम भी सेम है, लिहाजा ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी इसका ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो ये यही वापस आ जाता है। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। मैंने यहाँ से आपको चंद अहम बातें भी बता दी हैं। तो ए और बी जो है ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक दिए हुए हैं आपको। तो ये ए अगर सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। और ये तीसरी कंडीशन जो उसने दी है वो मैंने यहाँ लिख दी है, यानी ये सारी चीज़ें 1 2 3 ये गिवन है। और हमने प्रूफ क्या करना है कि ए बी इज़ सिमेट्रिक, यानी ए बी का ट्रांसपोज लिया जाए तो ए बी ही आंसर आना चाहिए, आता है आंसर, ठीक है। तो हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। तो हम ऐसा करते हैं, हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट ले लेते हैं। अब लेफ़्ट साइड के ऊपर आप ट्रांसपोज है ये होल का, तो ये रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज का याद रखिएगा, रिवर्स ऑर्डर में हम इसको लिख सकते हैं। यानी अगर 3 भी हो ना सपोज कर लें तो तब भी वो इस तरह होगा, 3 में आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ए बी सी आपने इसका ट्रांसपोज ले लिया जी, ठीक है। तो अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये रूल होता है जी, ठीक है। तो इसी तरह ये क्या आ जाएगा, बी बाद में है बी ट्रांसपोज, फिर बाद में ए ट्रांसपोज, यानी रिवर्स ऑर्डर में आपने इसको लिखना होता है जी। अब बी ट्रांसपोज तो बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज भी ए के इक्वल है, ये देखें गिवन में उसने हमें उसको दिया हुआ है। तो अब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब बी ए जो है वो उसने बताया ए बी के इक्वल है, तो बी ए की जगह अभी ए बी हमने लिख लिया। हम चले कहाँ से थे, यहाँ से, ए बी ट्रांसपोज, तो ये ए बी के इक्वल आ गया, और यही हमने प्रूव करना था। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह